कांवड़ियों का लौटना लगातार जारी है। जल चढ़ाकर लौट रहे हैं कांवड़िए। सड़कों पर भारी भीड़ से दिक्कत हो रही है। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए इंतजाम प्रशासनिक अमले पर अलर्ट है। हालांकि ये बता दें आपको कि हरिद्वार ऋषिकेश से कांवड़िए लगातार लौट रहे हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर और कई जगह पर इस समय भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सड़कों पर दिक्कतें भी हो रही हैं क्योंकि सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए हुए। प्रशासनिक अमला भी पूरी तरीके से अलर्ट है, लेकिन भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। हरिद्वार ऋषिकेश से कांवड़िए लगातार लौट रहे हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद में भारी भीड़ इस समय उमड़ रही है। कांवड़ियों का लौटना लगातार जारी है। कांवड़ लेकर जो कांवड़िए हैं वो लौट रहे हैं, अपने घर की तरफ रुक कर रहे हैं, जल चढ़ाकर लौट रहे हैं। कांवड़िए सड़कों पर भारी भीड़ की वजह से दिक्कत हो रही है। हालांकि कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए इंतजाम किए हुए हैं और साथ ही साथ प्रशासनिक अमला भी अलर्ट पर है। देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों पर जाम लगा हुआ नजर आ रहा है। कांवड़िए अब कांवड़ लेकर जैसे ही अपने घर की तरफ लौट रहे हैं, अपने घर की तरफ रुक कर रहे हैं, उनके परिजन भी उनको लेने के लिए पहुंच रहे हैं। तो देखिए सड़कों पर किस तरीके से यहाँ जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। भीड़ से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, आम लोगों को इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि भारी सुरक्षा कांवड़ियों के लिए की हुई है, पुख्ता इंतजाम यहां पर किए हुए हैं। प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से अलर्ट है। कांवड़ियों की भीड़ अब तक सड़कों पर नजर आ रही थी, लेकिन अब जलाभिषेक करके जल चढ़ाकर कांवड़िए अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। कांवड़ियों का लौटना लगातार जारी है और सड़कों पर कांवड़ियों की भीड़ इस समय नजर आ रही है। जल चढ़ाकर कांवड़िए लगातार लौट रहे हैं, अपने घर की तरफ का रुख कर रहे हैं। सड़कों पर भीड़ हो गई है और जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। राजकुमार पाल संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए हरिद्वार से। राजकुमार, अब कांवड़िए लगातार लौट रहे हैं, जल चढ़ाकर जलाभिषेक करके अपने घर की तरफ का रुख कर रहे हैं और सड़कों पर लंबी लंबी कतारें, जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब बिल्कुल काजल, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ी यात्रा की शुरुआत हुई थी, वो अपने चरम पर होकर आज शिवरात्रि के दिन जो है अपना जलाभिषेक करने के लिए शिव भक्त जो कांवड़ी है वो पहुंच रहे हैं। लगभग 3 करोड़ 97 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कल शाम तक जो है हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए थे। अलग अलग जगह पर अपने क्षेत्रों में जाकर शिवालयों में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे थे। वहीं आपको बता दें कि आज भी लाखों की संख्या में शिव भक्त श्रद्धालु जो है कांवड़ मेले यात्रा में हरिद्वार पहुंच रहे हैं गंगा जल लेकर और अलग अलग शिवालयों में जाकर। यहाँ से आप मेरे पीछे भी जो हाईवे है, नेशनल हाईवे है, ये पूरा फुल दिखाई दे रहा है। शिव भक्त कांवड़ियों से लगातार शिव भक्तों का आना जारी है। लाखों की संख्या में इस समय इस वक्त भी मैं बता सकता हूँ कि शिव भक्त कांवड़िए जो है हरिद्वार में मौजूद है। अब पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार यहाँ पर सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि जो है गाड़ियों के माध्यम से इस बार जो है शिव भक्त कांवड़ियों का आना जारी है। डाक कांवड़ के माध्यम से जो शिव भक्त कांवड़ी है वो यहाँ पहुंच रहे हैं। लगातार लंबी लंबी जो कतारें हैं जाम की यहाँ पर देखी जा सकती है। पुलिस प्रशासन भी सहयोग बनाए हुए है कि किसी तरह से भीड़ को काबू किया जा सके, लेकिन लाखों की संख्या में शिव भक्त कांवड़िए जो है धर्मनगरी हरिद्वार में इस वक्त पहुंच रहे हैं और लगातार अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। तमाम गंगा घाटों पर जो है शिव भक्त कांवड़िए जो है गंगा जल भर रहे हैं और लगातार उनका वापसी होना जारी है, क्योंकि आज शिवरात्रि है और कल का दिन भी जो है भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक होगा और अमावस्या के दिन भी जलाभिषेक करने का एक प्रावधान है। जो शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि हरिद्वार से गंगा जल लेकर जो है अपने अपने शिवालयों में जाते हैं और शिव भक्त कांवड़िए उनकी जो जल चढ़ाते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है, उसको लेकर यहाँ पर शिव भक्त कांवड़िए पहुंच रहे हैं। लगातार लाखों की संख्या में इस वक्त भी कांवड़िए यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जी काजल, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम राजकुमार किए गए हैं? बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन के द्वारा हरिद्वार एसएसपी लगातार मॉनिटरिंग बनाए हुए हैं। लगातार बॉर्डर की पास जो है पुलिस व्यवस्था यहाँ पर लागू की गई है। हाईवे पर किसी तरह की ज्यादा भीड़ ना हो, जो गाड़ियां जो है सकुशल जो है अपनी वापसी निकल सके, उसको लेकर दोनों तरफ के जो नेशनल हाईवे उनके ऊपर शिव भक्त को चलाया जा रहा है। अब पूरा कांवड़ जो यात्री हैं वो पूरे हाईवे पर देखे जा सकते हैं।
लंबी लंबी कतारें यहाँ पर देखी जा सकती है। कुछ मिनटों का सफर जो है घंटों में काटना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जो है अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई गई है पुलिस की तरफ से, जो है अलग से रास्ते बनाए गए हैं, उन्हीं से जो है कांवड़ यात्रियों को गुजारा जा रहा है। नेशनल हाईवे जो है अब पूरा कांवड़ियों के हवाले कर दिया गया है, क्योंकि जो शिव भक्त कांवड़िए हैं जो लाखों की संख्या में धर्मनगरी हरिद्वार पहुंच रहे हैं, वो अपने गंतव्य की ओर लगातार वापसी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आंकड़ा है 4 करोड़ से ज्यादा का होने वाला है। क्योंकि जो पिछले साल की बात करें 3 करोड़ 80 लाख शिवभक्त कांवड़िए जो है धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे थे, और कल शाम तक जो है 3 करोड़ 97 लाख कांवड़िए जो है शिवभक्त कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर लौटे हैं। वहीं अगर आज की बात करें तो आज भी जो है धर्मनगरी हरिद्वार में लाखों की संख्या में शिवभक्त कांवड़िए अपने अपने गंतव्य की ओर पवित्र गंगा जल भरकर लौट रहे हैं। यह सिलसिला लगातार आज भी जारी है। जी काजल, क्योंकि सिलसिला लगातार जारी, और हम तस्वीरों में भी राजकुमार देख पा रहे हैं किस तरीके से भीड़ लगी हुई है और सड़कों पर लंबा जाम है। उस जाम को लेकर क्या व्यवस्था की हुई है? जी बिल्कुल काजल, आपको बताना चाहेंगे कि जो शिवभक्त कांवड़िए आज हरिद्वार पहुंच रहे हैं उनको अलग अलग पार्किंग व्यवस्था में यहाँ पर भेजा जा रहा है। लगातार एक तरफ का जो हाईवे है शिवभक्त को आने के लिए जारी है, वहीं दूसरी तरफ जो है वहां पर शिव भक्तों का वापसी का रूट बनाया गया है। लगातार हाईवे पर जो है एक भगवा रंग यहाँ पर शिव भक्त कांवड़ियों का देखा जा सकता है। लगातार बड़ी गाड़ियों के माध्यम से, मोटरसाइकिलों के माध्यम से और पैदल जो कांवड़ यात्री है वो यहाँ से लगातार अपने गंतव्यों की ओर वापिस लौट रहे हैं। अपने अपने क्षेत्रों में जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। लगातार ये सिलसिला आज पूरा दिन रहने वाला है, क्योंकि ये जो प्रशासन का अनुमान था उसको भी पार कर चुका है, क्योंकि 4 करोड़ से ज्यादा शिव भक्त कांवड़िए धर्मनगरी हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं। जी काजल, बिल्कुल, झांसी से विवेक राजौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। विवेक, क्योंकि कांवड़ियों का अब अपने घर की तरफ लौटना शुरू हो गया है, जल चढ़ाकर जलाभिषेक करके, क्या कुछ सड़कों पर भीड़ ज्यादा देख पा रहे हैं क्या? झांसी में क्या हाल है, बताइए। बिल्कुल काजल जी, लगातार उनकी प्रशासनिक व्यवस्था की गई है, चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। और यदि हम बात करें कांवड़ियों के निकलने के रास्ते की, तो जो सड़कें थी उन सड़कों पर जो बैरिकेटिंग है वो कर दी गई है, जिससे कांवड़ियों को निकलने के लिए कोई समस्या खड़ी ना हो। हर एक संभव प्रयास किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ एक टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया है। यदि किसी भी कांवड़िया को कोई समस्या होती है तो जिला प्रशासन के द्वारा जो नंबर जारी किया गया है उस नंबर पर जो कॉल करके जो कांवड़िया है वो अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं। इसके साथ साथ जिला प्रशासन भरकम प्रयास कर रहा है। हर एक जगह पर, हर एक चौराहे पर हर एक पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिस तरह कांवड़ियों का जो निकलना है वो अब शुरू हो चुका है, काफी भीड़ है। और इसके साथ साथ यदि हम बात करें ट्रैफिक की, तो ट्रैफिक भी काफी लगना है और इसको देखते हुए ट्रैफिक का जो रूट है वो डायवर्जन भी रखा है। जिस रास्ते से कांवड़ियों का निकलना है वो रास्ता को एकदम साफ कर रखा है। जिस जगह से जो ट्रैफिक निकलना है उसका डायवर्जन है वो डायवर्जन भी चेंज कर दिया गया है। जी काजल, रास्तों पर क्या कुछ प्रशासन की तरफ से, ट्रैफिक की तरफ से इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल काजल, अगर हम बात करें रास्ते की, तो रास्तों में जिस तरह से जो ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक को लेकर लगातार जब कांवड़िया निकलते हैं तो उनके जो निकलने का जो उनका रास्ता है वो रास्ता जो परिवर्तित कर दिया गया है। ट्रैफिक की यदि हम बात करें तो ट्रैफिक जिस जगह से कांवड़ियों की निकलने का जो रास्ता है, जो उनका गंतव्य स्थान है वहां तक जाने के लिए जो ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक में जिस तरह से जो ट्रैफिक पुलिस है, यातायात पुलिस है, इसके साथ साथ स्थानीय पुलिस की सुरक्षा लगातार लगी हुई है। हर एक चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस कर्मी तैनात है, जिससे कांवड़ियों को निकलने के लिए कोई समस्या ना हो और ट्रैफिक भी ना लग सके। थी विवेक, आज से ये भीड़ शुरू हुई है, आने वाले 2 से 3 दिनों तक लगभग ऐसे ही सड़कों पर हाल रहने वाला है। प्रशासन की तैयारी पूरी नजर आ रही है क्या? बिल्कुल, मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये जिस तरह ट्रैफिक का जो एरिया है, ट्रैफिक के एरिया में बिल्कुल आप सामने देख पा रहे होंगे जगह जगह जो है गार्ड है वो तैनात है। उसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस कर्मी भी जगह जगह तैनात है। रूट डायवर्जन की यदि हम बात करें तो रूट डायवर्जन भी जिस तरह से दिख रहा है कि हर एक जगह रूट का जो डायवर्जन है वो डायवर्जन भी कर दिया गया है। जी
बिल्कुल, राजकुमार भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजकुमार, जैसी स्थिति झांसी में भी नजर आ रही है कि रूट को डाइवर्ट किया गया है ताकि बहुत ज्यादा जाम की स्थिति ना बने, लेकिन आने वाले 1 से 2 दिन तक या फिर यूं कहें कि लगातार 3 दिनों तक ऐसे ही ये जो भीड़ है रहने वाली है। क्या कुछ आने वाले समय के लिए इंतजाम नजर आ रहे हैं? पूरी तरीके से प्रशासन तैयार है? बिल्कुल काजल, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से 4 जुलाई से लेकर जो है कांवड़ यात्रा जो मेला जो है हरिद्वार में शुरू हुआ था, उसको लेकर पूरे 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की यहाँ पर तैनाती की थी। उसमें अलग अलग टीमों का गठन किया गया था। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा भी लगातार दिशा निर्देश दिए गए थे, क्योंकि ये जो मेला है 17 जुलाई तक चलने वाला है। आज जो है शिवरात्रि का पर्व है, कल और परसों जो है सोमती मावस है। सोमती मावस स्नान को भी लेकर लाखों की संख्या में धर्मनगरी हरिद्वार में शिव भक्त जो है यहाँ पहुंचते हैं और गंगा में स्नान करते हैं, क्योंकि एक सोमती मावस पे स्नान करने का एक बड़ा ही महत्व पौराणिक मान्यताओं में माना जाता है, जिसके तहत जो है आसपास के राज्यों से जो है श्रद्धालु धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचते हैं। लाखों की संख्या में भीड़ जुटती है, जिसको काबू करने के लिए पुलिस बल ने यहाँ पर पहले से ही तैनाती की गई है। रूट डाइवर्जन लगाया गया है। अलग अलग चौराहे पे जो है पुलिस बैरिकेड कर लोगों को अभी भेजा जा रहा है। उसके तहत जो है आगे के इंतजाम बिल्कुल सोमती मावस को लेकर किए गए हैं। जी बिल्कुल राजकुमार, बहुत शुक्रिया। विवेक, आपका ही बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो कांवड़ियों की भीड़ एक बार फिर से शुरू हो गई है, क्योंकि कांवड़िये जलाभिषेक करके अपने घर की तरफ का रुख कर रहे हैं।